किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ईश्वर के भक्त होने का ये मतलब नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं, बल्कि इसका ये मतलब है कि जब भी तुम गिरोगे वो तुम्हें संभाल लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सपना। बड़ी छोटी सी कहानी है एक, जो आपको मैं सुना रही हूँ। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी सड़क किनारे से जा रहा था। रास्ते में नज़र उसकी एक भिखारी पर पड़ती है, जो कि बहुत ही हट्टा कट्टा और नौजवान था। वो अमीर आदमी भिखारी के पास जाता है और कहता है कि आप तो इतने हट्टे कट्टे नौजवान स्वस्थ इंसान हैं, फिर आप भीख क्यों मांगते हैं? तो वो भिखारी बोलता है अमीर आदमी से कि क्या करूं साहब, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, वरना मुझे शौक़ तो नहीं है ना भीख मांगने का। और जब मेरे पास कुछ काम ही नहीं है तो मैं क्या करूं? वो अमीर आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें काम देता हूँ, और तुम मेरे बिजनेस में पार्टनर बन जाओ और हम दोनों आधा आधा मतलब हिस्सा लेंगे। तो वो भिखारी तैयार हो जाता है और उस अमीर आदमी के हाथ जोड़ता है कि आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए, भगवान बन के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन दोनों की डील हो जाती है। तो फिर वो अमीर आदमी उससे कहता है कि मतलब चलो छोड़ो, आप मुझे मेरे बिजनेस में आधा ना देकर सिर्फ 10% ही देना। आधा बहुत हो जाएगा। और फिर उसने बताया कि मेरा चावल का एक प्लांट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसको तुम संभालो, देख रेख करो, और उसका जो भी मुनाफा हो तो महीने में उसका 10% मुझे देना और बाकी का आप रख लेना। वो भिखारी फिर से उसके हाथ पैर जोड़े, फिर से उसको धन्यवाद दिया कि आप मेरे लिए फरिश्ता बन के आए, भगवान हो, आप कितने अच्छे दिल के हो। और उस वो अमीर आदमी और भिखारी दोनों आते हैं घर, और अमीर आदमी उसको उस बिजनेस में अपने ले जाते हैं, चावल के प्लांट में ले जाते हैं, और उसको कहते हैं कि ये काम आज से तुम्हारा हुआ, और इसका जो भी 10% मुनाफा हो बस उतना मुझे चाहिए, और बाकी तुम्हें सब देखना है। वो जो भिखारी था अपना मतलब सब कुछ तन मन लगा करके उस काम में मेहनत करने लगा, और इतना मेहनत किया, ईमानदारी से पूरा काम किया। और जब मतलब उसकी डेट आई महीने की, तो पूरा मुनाफा जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा हुआ था। और तो जब 1 महीना हो जाता है और वो अमीर आदमी उस भिखारी के पास जाता है और कहता है कि कैसे मतलब बिजनेस गया और क्या मुनाफा हुआ, तो वो अमीर आदमी बहुत रोने सी शक्ल बना के, गरीब सी शक्ल बना के कहता है कि बहुत घाटा लग गया, यहाँ घाटा लग गया, वहाँ घाटा लग गया, जबकि उसको अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। और उसने सोचा, उस भिखारी ने, कि सारी मेहनत तो मैंने की है, सारा काम मैंने किया है, फिर इसको 10% मैं किस नाम का दूँ? तो उसने ये सोच लिया था कि मुझे इसका 10% नहीं देना है। तो वो अमीर आदमी बोला कि लाओ भाई, मेरे 10% दे दो, और बाकी जो जितना तुमको मुनाफा हुआ हो वो आप रखो, क्योंकि उस अमीर आदमी को पता था कि मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ है। तो जबकि उस अमीर आदमी ने आधा भी नहीं मांगा, सिर्फ अपने हिस्से का 10% ही मांगा। वो भिखारी उसको साफ मना कर देता है कि सारी मेहनत तो मैंने की है, सारा काम तो मैंने किया है, फिर मैं आपको 10% किस काम का दूँ? आपने तो सिर्फ मुझको रास्ता दिखाया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी, बहुत छोटी सी कहानी है और हमको ये सीख देती है। अब सोचो कि अगर वो अमीर आदमी आप होते तो आपको कैसा लगता कि वो 10% का हक भी ना कोई चुकाए जिसके आप हकदार हो, तो आपको कैसे लगेगा? तो यहाँ पे वो अमीर आदमी है ईश्वर परमात्मा, जिनका हम 24 घंटे में 10 मिनट भी टाइम नहीं देते हैं उनकी भक्ति के लिए, उनकी पूजा पाठ करने के लिए, उन पे समर्पण करने के लिए, अपना अच्छा काम करने के लिए। हम सोचते क्या हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ किया ही क्या है, हमें भेजा ही तो यहाँ पे है, सारा कुछ तो हम ही कर रहे हैं, नौकरी हम कर रहे हैं और सारे काम धंधे हम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम करते क्या हैं कि ईश्वर को 5 मिनट का भी टाइम नहीं देते हैं। तो यहाँ तक कि मैं कहती हूँ कि जितनी भी आपकी सैलरी है उसका आप 10% ना करके 5% ही दान करना शुरू कर दें, किसी अनाथ आश्रम में, किसी मंदिर में, किसी ज़रूरतमंद को। तो ईश्वर को कितना अच्छा लगेगा कि मतलब कुछ तो ये जिसको मैंने भेजा है कुछ तो सही काम कर रहा है, और अपने पूरे 24 घंटे में से 5 मिनट 10 मिनट ही
भक्ति में मतलब भगवान की सेवा करने में लगा दें तो कितना अच्छा लगेगा उनको। तो